आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट NCERT में। हम कर रहे थे क्लास 6 का 4th लेसन चाँद से थोड़ी सी गप्पें के प्रश्न उत्तर हम कर रहे थे। इसकी प्रश्नावली हमने कर ली थी, कविता से वाले के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे और इसके बाद हमने अनुमान और कल्पना के भी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम पहुँचे हैं भाषा की बात। यहाँ से हमने क्वेश्चन करने शुरू करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, चाँद संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी क्या है? विशेषण है और इसमें चाँद क्या है? संज्ञा है। नीचे दिए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। अब उसमें पूछ रहे हैं कि इनमें कौन कौन से विशेषण बन रहे हैं और उनके लिए एक एक संज्ञा भी लिखो। अब देखिए पहला क्या है, अब इसका आंसर देखते हैं हम। पहला देखो क्या है इसमें, गुलाबी पगड़ी जो था उसका पहला आंसर है। इन सभी विशेषणों में कौन सा है? ई प्रत्यय जुड़ा है सब में। ठीक है, और पहला जो है इसमें क्या बना? गुलाबी फूल बन गया। ठीक है, मखमली चादर बन गया। दूसरा कीमती घड़ी बन गया। और इसका अगला क्या है? तीसरा है ठंडी बर्फ़, ठंडी जंगली घास, जंगली विशेषण बन गया। कश्मीरी ये बन गया विशेषण। जो शब्द उसमें दिए हैं आपकी बुक में, आप उसको देखिए, उसको देखकर ये देखिए इनमें क्या क्या विशेषण बन गए। देखो गुलाबी पगड़ी है तो इसमें हमने गुलाबी क्या बना दिया, और मखमली घास है, कीमती गहने हैं, ठंडी रात है, जंगली फूल है, कश्मीरी भाषा है। तो इसके हमने क्या बनाए? अब इनके जवाब देखिए आप। इनके आंसर हैं, देखिए गुलाबी पगड़ी से बना दिया हमने गुलाबी फूल, मखमली चादर बना दिया, कीमती घड़ी बना दिया। तो कीमती क्या विशेषण बन गया? ठंडी। बर्फ़ में ठंडी बन गया विशेषण। जंगली घास में जंगली बन गया। कश्मीरी मिठाई में कश्मीरी बन गया। ठीक है, आगे आपके समझ में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाषा की बात का। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, गोल मटोल, गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ है सफ़ेद, गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई भी शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है, मटोल। ठीक है, ऐसे चार चार युग्म सोच कर लिखो और उनका उपयोग करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसी तरह के अब जैसे हमने शब्द बनाए हैं, देखिए चाय वाय, चाय का तो शब्द है, वाय का कुछ नहीं है। लस्सी वस्सी, मौका सौका, मेल मिलाप हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में, ऐसे शब्द बोलते हैं। तो अब इसका वाक्य प्रयोग बना रखा है इन्होंने, इसके वाक्य प्रयोग करने ने। अब देखो, आज मैंने विद्यालय से आते वक्त चाय वाय पी। ठीक है, अब दूसरा, पंजाबी अपने मेहमानों को लस्सी वस्सी पिलाते हैं। पंजाबी लोग ज़्यादा लस्सी पीते हैं ना, तो अपने मेहमानों को चलिए जी लस्सी वस्सी पीजिए बोलते हैं, तो लस्सी वस्सी पिलाते हैं। पढ़े लिखे लोग अच्छे मौके सौके का इंतज़ार नहीं करते। तो पढ़े लिखे लोग अच्छे मौके सौके का इंतज़ार नहीं करते हैं। कल हमारे गांव में मेल मिलाप का कार्यक्रम हुआ है। तो इसमें जो है एक का अर्थ तो होता है और एक उसके कोई अर्थ नहीं होता, जो हम ऐसे ही बोल देते हैं। ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाषा की बात का। हाँ, अगला क्वेश्चन ये तो हो गया मेल मिलाप वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए ये है क्वेश्चन, बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे तीन शब्द सोचकर उनके ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। ठीक है, बिल्कुल गोल, इसके दो अर्थ हैं बोल रहा है। एक तो बोल रहे हैं गोल आकार का होना और एक गायब होना। ठीक है,
इसके 2 शब्द बनाओ कह रहा है। इसके 2 शब्द देखिए क्या बने हुए हैं। अब ये देखिए, सोना शयन, सोना और शयन। राम को सोना पसंद है और गहना, रमा ने सोने के कंगन बनवाए। सोना के 2 अर्थ हैं, एक शयन है, एक और एक गहना है सोना। ठीक है, ये है, ये बताया गया है। अब देखिए इसका अगला क्या है। ये सारा इसमें व्याकरण के क्वेश्चन है भाषा की बात में, क्योंकि भाषा व्याकरण में ही होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। अगला प्रश्न 3rd क्वेश्चन हो गया था हमारा। अब 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। अब कह रहे हैं ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जो पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अब वाक्य बनाना है आपको। ठीक है। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन के देखिए 2 और हैं। ये एक आम है। आम, एक तो आम साधारण भाषा फल, पसंदीदा फल होता है। एक साधारण चीज़ को भी आम कहा जाता है। ये आम भाषा है यहाँ की, आम वेशभूषा है ना। इसी तरह से अब देखो कनक का हमने, एक तो सोना अर्थ होता है, दूसरा क्या होता है धतूरा। लता चाची कनक के आभूषण पहनती है, मतलब सोने के पहनती है, और धतूरा खाकर लोग बोरा जाते हैं। ठीक है, पागल सी हरकतें करने लगते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन का आंसर जो ताकि है, तुम जल्दी से यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हें खाना खिला सकूँ। तो ताकि शब्द का इसमें वाक्य प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, राम ने अपना गृह कार्य जल्दी जल्दी पूरा किया ताकि वह खेलने जा सके। तो ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ताकि शब्द कर रहा है। ठीक है, इसके इसी तरह ये अगला देखिए, जबकि राघव विद्यालय गया, जबकि का इसमें वाक्य प्रयोग है। राघव विद्यालय गया जबकि बाहर बहुत ठंड थी। राघव फिर भी विद्यालय चला गया जबकि बाहर की बहुत ठंड हो रही थी। तो इसमें जबकि भी 2 शब्दों को जोड़ रहा है। इसके अलावा देखिए एक और दिया गया है। मम्मी ने अपूर्व को अस्पताल भेजा जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ था। ठीक है, इसमें ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है। अब देखिए चूंकि मैं खाना खा चुका था इसलिए ये है खा चुका। ठीक है, खा चुका था इसलिए मैं शादी में नहीं गया। वो कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया था इसलिए मैं शादी में नहीं गया। चूंकि रमा मंदिर जाने वाली थी इसलिए उसने घर पर पूजा नहीं की। अब कह रहे हैं कि रमा मंदिर जाने वाली थी इसलिए उसने घर पर पूजा नहीं की। ठीक है, इसी तरह हालांकि देखो, हालांकि आज मैं विद्यालय नहीं गई परंतु आज का गृह कार्य मुझे पता है। अब कह रही है हालांकि मैं विद्यालय नहीं गई परंतु मुझे आज का गृह कार्य फिर भी पता है। ठीक है, तो हेलो डियर स्टूडेंट। और इसी तरह देखिए, हालांकि हम वैष्णो देवी के मंदिर में कभी नहीं गए परंतु हमने सुना है कि वहाँ का दृश्य अलौकिक है। कह रहे हैं कि हम हालांकि वहाँ गए नहीं हैं लेकिन हमने सुना है कि वहाँ बहुत अच्छे दृश्य हैं। ठीक है, इस तरह के हमने ऐसे वाक्य इनके बना दिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपका गपशप, गपशप, गप्पबाजी, इन शब्दों के अर्थों में क्या अंतर है, तुम्हें क्या लगता है, लिखो। वो कह रहे हैं कि गप है एक, तो एक गपशप है और एक गप्पबाजी, तीनों में क्या अंतर है। तो अब देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका आंसर देखते हैं। अब देखो इसका आंसर ये है, गप मतलब व्यर्थ की बातें करना, जिसको गप कहते हैं। गप मतलब जो लोग व्यर्थ की बातें करते हैं। गपशप दूसरे लोगों के बारे में बात करना। अगर जो 2 लोगों की किसी और की बातें होती हैं तो इसका मतलब गपशप चल रही है, औरों की बातें हो रही हैं। और गप्पबाजी क्या होती है, कुछ सही कुछ गलत बातें करना। गप्पबाजी मतलब फालतू की बातें, कुछ उसमें सही भी बातें हो जाती हैं और कुछ उसमें गलत भी हो जाती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको आप बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा
तो आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नया वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक अब आपके एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे, टेस्ट चल रहे होंगे, तो आप लोग इन लेसनों को बार बार रिवाइज कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हेलो डियर स्टूडेंट, आपको ये लेसन कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।